Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am श्वेता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं निकनेम्स ऑफ सिटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़, राइट. सो हमारा जो कोर्स है 50 स्टैटिक जीके का हम करने वाले हैं. उसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक जो है निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़ के बारे में करने वाले हैं और ये हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट किस एग्जामिनेशंस के लिए. एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता एंड सारे आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. अभी सुनो, निकनेम्स क्यों दिया जाता है कुछ कुछ सिटीज़ को, क्यों दिया जाता है. अभी कुछ सिटी ताजमहल है, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसा रिकॉग्नाइज़ किया तो आ गया उसको ताज नगरी निकनेम. समझ रहे हो ना. कुछ जीआई टैग हो गया, उसको सपोज़ कुछ जीआई टैग मिल गया तो उस प्लेस को वो नाम से निकनेम दिया गया. समझ रहे हो ना. निकनेम्स इसलिए दिए जाते हैं. समझ रहे हो ना. कुछ फेमस हो, कुछ खाने वाली चीज़ के लिए फेमस हो, किसी चीज़ के लिए फेमस हो तो उसको क्या करते हैं, निकनेम दे देते हैं, राइट. हम क्या पढ़ने वाले हैं, निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़ पढ़ने वाले हैं. अप टू द पॉइंट पढ़ने वाले, कुछ एक्स्ट्रा तो इसमें होगा नहीं, बस अप टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, राइट. आप हम पढ़ने वाले हैं इसको 2 पार्ट्स में, राइट. 1 पार्ट आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है हम 2 पढ़ते हैं. बिकॉज ये वाला देखो यहाँ पे 138 पेजेस का है, आपको इतना बड़ा हम एक दिन में नहीं पढ़ पाते, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना. आप पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हो, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है. उसका जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड पीडीएफ मैं तभी प्रोवाइड करूँगी तब आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले आ जाता है बेंगलुरु. बेंगलुरु सिटी जो है आपका कर्नाटक स्टेट में है, राइट. इसके जो निकनेम्स है चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखो, अभी इसको स्पेस सिटी क्यों बोला गया. हमारा जो इसरो है इसका जो हेड क्वार्टर्स है कहाँ पे है, वो है बेंगलुरु में, इसलिए उसको स्पेस सिटी बोला गया. हाँ कि नहीं. इसलिए इसको निकनेम दिया गया क्योंकि स्पेस से रिलेटेड है. हाँ कि नहीं. यहाँ पे आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बोल के निकनेम क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो है आईटी कंपनीज जो है बहुत सारे हैं. हाँ कि नहीं. इस तरह जो है किसी ना किसी चीज़ से वो फेमस है तो उसको निकनेम दिया जाता है. समझ रहे हो ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है बैंगलोर को. गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पार्क्स है, उसका वेदर भी बहुत अच्छा है, राइट. यहाँ पे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, पेंशनर्स पैराडाइज बोला जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट. समझ रहे हो ना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अभी आगरा. आगरा कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में है, राइट. तो यहाँ पे इसका निकनेम, आगरा का निकनेम जो है ताज नगरी, क्योंकि वहाँ पे जो है ताजमहल जो है आपका है और उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जैसे रिकॉग्नाइज़ किया. हाँ कि नहीं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अभी अहमदाबाद जो है आपका गुजरात में है. अभी गुजरात में है तो इसका जो निकनेम्स क्या हो जाते हैं देखते हैं. इसको बॉस्टन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है. अभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है. यहाँ की नहीं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे नेक्स्ट इलाहाबाद है. इलाहाबाद आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है. हाँ कि नहीं. यहाँ पे अबॉर्ड ऑफ गॉड बोला जाता है. इसको क्यों बोला जाता है, वहाँ पे इतना होली रिवर्स है, इतने टेम्पल्स है तो इसलिए उसको वो निकनेम आ गया. अभी सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स बने बहुत सारे वो थोड़े जो है इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, राइट. अभी संगम सिटी बोला जाता है इसको, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अभी अमृतसर कहाँ पे है आपका, अमृतसर जो है पंजाब में है. हाँ कि नहीं. अभी अमृतसर में क्या है, आपका गोल्डन टेम्पल मिल जाता है आपको. हाँ कि नहीं. इसको निकनेम दिया गया गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया. समझ रहे हो ना, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे नेक्स्ट है अंसोल. यहाँ पे सॉरी, इसको कहाँ पे है अंसोल, आपका वेस्ट बंगाल में, राइट. यहाँ पे देखो, इसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स बोला जाता है. क्यों, वहाँ पे जो है बहुत कोल मिलती है आपकी, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे भागलपुर जो है कहाँ पे है, ये है आपका बिहार में, राइट. इसका निकनेम देखते हैं. इसका निकनेम हो गया सिल्क सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि वहाँ पे सिल्क इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत है, राइट.
तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो भोपाल। भोपाल कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में है, हाँ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका निकनेम्स। यहाँ पे इसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इंदौर है। इंदौर सिटी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, हाँ कि नहीं। सो इसको निकनेम दिया गया मिनी मुंबई जैसे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर सिटी जो है आपका उड़ीसा स्टेट में है। इसका निकनेम हो जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारे टेम्पल्स मिलने को मिलते हैं यहाँ पे, राइट। सो इसलिए इसको निकनेम दिया गया टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे चंडीगढ़ जो है आपका चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे द सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, सो इसलिए उसको दिया गया द सिटी ब्यूटीफुल, राइट, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे चेन्नई जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया समझ रहे हो ना। डिट्रॉइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ऑटो हब ऑफ इंडिया निकनेम दिया गया है। और हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कोयम्बतूर जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में, हाँ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका निकनेम्स क्या है। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया यह अहमदाबाद हो जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहाँ है, कोयम्बतूर एंड द पंप सिटी बोला जाता है इसको, राइट। तो यहाँ पे कूर्ग, कूर्ग कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है, हाँ कि नहीं। तो इसके निकनेम्स देखते हैं। इसका निकनेम्स बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी कूर्ग जो है वो बहुत ठंडी प्लेस है। सो अभी स्कॉटलैंड भी बहुत ठंडी प्लेस है, तो इसलिए उसको वो नाम मिल गया, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में है। सो इसका निकनेम्स देखते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ द हिल्स बोला जाता है दार्जिलिंग। वो हिल स्टेशन जो है बहुत ही ब्यूटिफुल है, लाइक इतना ब्यूटीफुल है कि उसका नाम दे दिया, द क्वीन ऑफ द हिल्स दे दिया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी धनबाद जो है आपका कहाँ पे है, ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है धनबाद। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे इसकी जो रिसर्च सेंटर है कोल का, तो ये यहाँ पे है, कहाँ पे है, झारखंड धनबाद में है। कोल जहाँ यहाँ पे कोल का जो माइनिंग होती है सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट। यहाँ पे शिलोंग जो है आपका मेघालय में, हाँ कि नहीं। सो इसको बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। यहाँ पे देखो स्कॉटलैंड जो है बहुत ठंडी होती है, शिलोंग भी बहुत ठंडी होती है, तो इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो डिब्रूगढ़ असम में है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखो इसको क्या बोला गया, टी सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोला गया, इसको टी सिटी क्यों बोला गया। यहाँ पे जो है टी का जो प्लांटेशन है बहुत होता है और इसको ना GI टैग भी मिला है यहाँ पे टी के बारे में, डिब्रूगढ़ को। सो इसको क्या बोला जाता है, निकनेम टी सिटी ऑफ इंडिया बोला गया है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो इसका जो है रूर ऑफ इंडिया बोला गया है, इसका निकनेम, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो गांधीनगर कहाँ पे आपका, गुजरात में है। और इसका निकनेम मिला है, इसको क्या बोल के मिला है, ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। गुवाहाटी असम, गुवाहाटी जो है आपका असम में है। और इसका निकनेम्स देखते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और इसका जो निकनेम्स हो जाते हैं वो ब्लू माउंटेन्स, नील का मतलब भी होता है ब्लू, यहाँ पे हो गया ये ब्लू माउंटेन्स, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना में देखने के लिए मिलता है, हाँ कि नहीं। सो इसका जो है निकनेम्स हो जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है, सिटी ऑफ निज़ाम्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्ल्स मिलते हैं। निज़ाम्स यहाँ पे रह चुके हैं। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट बिरयानी मिलती है। और हाईटेक सिटी यहाँ पर एक प्लेस है जो फेमस है, तो इसको हाईटेक सिटी बोलती है, राइट। यहाँ पे जयपुर जो है आपका राजस्थान में, इसको बोला जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे यूनेस्को ने भी इसको पिंक सिटी बोल के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जैसे रिकॉग्नाइज किया है। इसको बोला जाता है पेरिस ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ पैलेसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस देखने के मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसलमेर जो है आपका राजस्थान में है। और इसके निकनेम्स हो जाते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, राइट।
सो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स को गोल्डन सिटीज़ को बोला गया गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे जमशेदपुर जो है आपका झारखंड में है। सो इसके निकनेम्स देखते हैं। इसका निकनेम्स हो जाते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज मिले जाते हैं, राइट। यहाँ पे पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कानपुर है। कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे इसको लेदर सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे लेदर जो है मैन्युफैक्चर होती है और लेदर का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसका निकनेम हो गया लेदर सिटी ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, हाँ कि नहीं। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी पढ़ लिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया हमने, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर में। सो इसका निकनेम हो जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। सो स्विट्ज़रलैंड में स्नो है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी स्नो है, इसलिए इसका निकनेम आ गया, राइट। यहाँ पे देखो कोची, वो है केरला में है यहाँ पे, राइट। सो इसका निकनेम्स देखते हैं। इसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ केरला बोला जाता है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे कोलकाता आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। इसका निकनेम्स क्या हो जाते हैं, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है ये। गेटवे ऑफ द ईस्टर्न इंडिया बोला जाता है, हेवन ऑफ द एज भी बोला जाता है। ये हो जाता है इसके क्या निकनेम्स। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कोल्हापुर जो है आपका महाराष्ट्र में, और सिटी ऑफ रेजलर्स भी बोलते हैं इसको, हाँ कि नहीं। सो नेक्स्ट यहाँ पे कोलम जो आपका है कहाँ पे, केरला में है, और इसको बोला जाता है प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, बिकॉज ये अरेबियन सी को टच होके है। कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश्यू जो है ग्रो किया जाता है। एंड गेटवे ऑफ द बैक वाटर्स भी बोलते हैं इसको, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो लखनऊ कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। इसका निकनेम्स जो है शीरजी हिंद हो जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाता है ऑफ ईस्ट, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं, राइट। आप समझ रहे हो ना, सारे आपको याद करनी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका मदुराई जो आपके है तमिलनाडु में है, राइट। सो यहाँ पे इसका जो है निकनेम्स एथेंस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स वो होते हैं, वहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स है कि हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस होते ही रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फोर्ट जंक्शंस बोला जाता है, टेम्पल सिटी बोलते हैं इसको, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स जो है आपके हैं। स्लीपलेस सिटी बोलते हैं इसको, राइट। आपको तो पता ही होगा स्लीपलेस सिटी कौन सी है, मदुराई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसके हो गया निकनेम्स ये। नेक्स्ट यहाँ पे मालदा वेस्ट बंगाल में है आपका, ये यहाँ पे निकनेम हो जाता है मैंगो सिटी, बिकॉज यहाँ पे बहुत मैंगोज जो है मैंगो ट्रीज में देखने के लिए मिलते हैं, मैंगो प्लांटेशन यहाँ पे बहुत किया गया, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका मैंगलुरु जो है आपका कर्नाटक में, और इसके निकनेम्स हो जाते हैं रोम ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, क्रेडल ऑफ द इंडियन बैंकिंग भी बोला जाता है, गेटवे ऑफ कर्नाटका जो है आपका मैंगलुरु हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र में, और इसके निकनेम्स हो जाता है सिटी ऑफ द सेवन आइलैंड्स भी बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका आरबीआई है, माया नगरी है, सिटी ऑफ द ड्रीम्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीपल जो है ड्रीम्स देखते हुए मुंबई आता है, गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोलते हैं, मैक्सिमम सिटी जो है इसको बोला जाता है, राइट। आपको होप ये सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ से हमारे पार्ट 1 में इतना तक ही रखते हैं, और जो रिमेनिंग है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, राइट। सो आपको इतना अच्छा हम जो है 50 स्टैटिक टॉपिक्स जो है करने वाले हैं, आपको इतना अच्छा जो है कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड आपको पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 होने के बाद ही आपको PDF मिलेगा, समझ रहे हो ना, सारे PDF मिलेंगे। पार्ट 2 हो जाने के बाद हम एवरी टॉपिक को 1 to पार्ट्स में करने वाले हैं, राइट। बहुत इन डिटेल पढ़ने वाले हैं ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए, एंड आपको एंड गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपको मेरी PDF में कभी मिस्टेक्स तो मिलते ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, कहीं पे भी पेड में इतने सारे मिस्टेक्स जो है आपको मिलने के लिए मिलते हैं उसमें, बट यहाँ पे इस PDF में आपको कहीं भी एक मिस्टेक भी नहीं मिलने वाला, ये आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, हाँ कि नहीं। सो आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।